हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2026 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो फंक्शन आपके दिए हुए हैं एफ ऑफ थीटा एंड जी ऑफ थीटा, और जिसमें कि अल्फा बीटा आपके पॉजिटिव्स हैं। तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ थीटा का और जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी थीटा का ये आपस में बराबर आपका है। तो बताना है कि जी जी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, तो 10 टर्म का सम क्या होगा। ठीक है। बेसिकली हमें जो अल्फा बीटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, उसके बाद तो जीपी का सवाल बन जाएगा। क्लियर था क्या? तो एफ ऑफ थीटा का अगर मैं मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करता हूँ तो एफ ऑफ थीटा क्या है, अल्फा टाइम्स पर थीटा प्लस बीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए कहाँ से फाइंड आउट करें? तो यहाँ से कोई एक बात ध्यान रखना कि ये जो टर्म्स आपके क्या है, पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो हमने एक टर्म पढ़ा था ए एम जी एम। ठीक है। और ये जो है ए एम जी एम इनइक्वालिटी जो है होल्ड्स ओनली फॉर होल्ड्स होल्ड्स ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपका एप्लीकेबल था ये। ठीक है। तो ये सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स पर थीटा प्लस बीटा कॉट स्क्वायर थीटा अब बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स स्क्वायर थीटा बीटा कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा की पावर 1/2। तो ये आपका है एफ ऑफ थीटा। तो एफ ऑफ थीटा का जो मिनिमम वैल्यू आ गया 2 अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ गया 2 अंडर रूट अल्फा बीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा। अब ध्यान से, अब यहाँ पर उसने जी ऑफ थीटा के बारे में भी पूछा है। तो जी ऑफ थीटा क्या है, अल्फा साइंस पर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। उसने इसके मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो देखो अल्फा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं साइंस को डेटा कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका बेसिकली जी ऑफ थीटा का रेंज निकालना है। तो देखो थीटा जो क्वेश्चन में दे रखा है 0 से पाई दे रखा है ना। तो 0 से अगर पाई दे रखा है, इसका मतलब इसका जो रेंज होगा साइंस को थीटा का वो आपका हो जाएगा 0 से 1। ठीक है। यहाँ पर जीरो पर ओपन क्यों लगा, क्योंकि इसके अंदर जीरो और पाई एक्सक्लूडेड है। तो जीरो साइंस को डेटा कभी बन नहीं सकता इसलिए। ठीक है। और स्क्वायर करोगे तो यही रह जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा अपना 0 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। बीटा इसमें ऐड कर दो, तो बीटा अगर इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फा आ जाएगा। ठीक है। तो इसका इस तो ये आपका आ गया जी ऑफ बीटा का रेंज आपका आ गया। तो मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू से इसका अल्फा आ गया। तो जी ऑफ थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है आपका अल्फा आ गया। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट अल्फा बीटा है। अब क्वेश्चन में उसने दोनों का वैल्यू बराबर बोला। तो अगर दोनों बराबर है तो यहाँ ध्यान से कहूँ तो 2 अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कर दो, जैसे 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा बीटा का क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आ गया 4 बीटा इक्वल टू अल्फा आ गया। ठीक है। अब उसने क्या है, अब जीपीए बन रहा है अब एक जीपीए है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा बाई टू बीटा है ना। तो अल्फा बाई टू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई टू बीटा ये तो 2 हो जाएगा भाई। और कॉमन रेशियो क्या है आपका, 2 बीटा बाई अल्फा है। तो 2 बीटा बाई अल्फा का 1/2 हो जाएगा। तो एक जीपी है जिसका कि टर्म्स क्या होगा, 2 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो समझा 10 टर्म का सम क्या होगा। तो सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 1/2 की पावर 10 -1 1/2 -1 इक्वल टू, तो ये जाएगा 2 इंटू 1 - 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 इंटू -1/2। तो ये टू और ये कैसे हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। तो ये आपका हो गया 10 23 डिवाइड बाई 256। ठीक है। अभी देखो आपस में कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसने पूछा है, तो ये है m/n, तो ये आपका आ गया m/n। तो इन दोनों का सम क्या होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 256 प्लस
10 23, तो ये हो गया 9 7 2 1, तो 12 7 9 आपका आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।